अब आज हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन ऑफ डन क्या भला है। डेफिनेशन ऑफ डन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ डन को मान लीजिए ये वो फिनिश लाइन है जहां पे आपको ये बोला जाता है कि ठीक है आपकी रेस खत्म हो गई, जहां पे आप अपने हाथ ऊंचे करके बोल सकते हैं कि मैं जीत गया। वो है डेफिनेशन ऑफ डन। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कब आपका काम खत्म होगा तो आपकी डेफिनेशन ऑफ डन नहीं होगी, तो टीम हमेशा काम ही करती रहेगी और अलग अलग डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं डेफिनेशन ऑफ डन के अंदर। तो इट्स अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ द इंक्रीमेंट व्हेन इट्स मीट द क्वालिटी मेजर ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, इंक्रीमेंट वो चीजें हैं जो टीम बनाती है प्रोडक्ट गोल की तरफ मूव करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में। तो हम फॉर्मली लिख देते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन डेवलप प्रॉपर हो जाएगी, डॉक्यूमेंट हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगा, उसका डिप्लॉयमेंट यूएटी में हो जाएगा या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट एनवायरनमेंट में हो जाएगा, तो वो हमारी डेफिनेशन ऑफ डन है। ये हमने अपनी एक टीम के लिए लिखा था। तो हम अपनी सारी स्प्रिंट में जो भी काम लेते हैं वो सारा काम उस डेफिनेशन ऑफ डन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये टीम आपस में डिस्कस कर सकती है, ये टीम स्क्रम मास्टर की भी हेल्प ले सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे एक डेफिनेशन ऑफ डन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर है तो आप उसको एज इट इज ले सकते हैं, उसका एज अ सब पार्ट ले सकते हैं अपनी स्क्रम टीम के अप्रोप्रिएट के हिसाब से, अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो आपको स्क्रम टीम के अंदर बात करके वो डेफिनेशन ऑफ डन लिखना चाहिए। क्योंकि तब आपको फिनिश लाइन पता है, तब आपको पता है कब रुकना है, तब आपको पता है कब मैं कह सकता हूं कि हाँ मैंने अपना काम पूरा किया। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कब आपका काम खत्म हो गया तो आप तो करते ही रहेंगे। तो इसीलिए डेफिनेशन ऑफ डन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ डन ट्रांसपेरेंसी भी लाता है, पारदर्शिता लाता है। जैसे अगर आपका डेफिनेशन ऑफ डन है तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि ये हमारी डेफिनेशन ऑफ डन था और ये हमारा इंक्रीमेंट या किया हुआ काम है, मिला लीजिए, मैच हो रहा है, यही अग्री हुआ था प्रोडक्ट ओनर से, यही डिस्कस हुआ था स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान। और जो स्टेक होल्डर हैं वो भी अश्योर रहते हैं कि हाँ इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया। डेफिनेशन ऑफ डन इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का की डेफिनेशन में भी हो वो कि डेफिनेशन ऑफ डन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं कि इट शुड बी सिक्योर्ड, इट शुड हैव सम लिमिटेड परफॉर्मेंस एस्पेक्ट इंक्लूडेड, कि अगर वो कोई मोबाइल कंपनी है जिसके पास बहुत टन्स ऑफ डेटा आता है तो वो बोल सकती है कि इट शुड सर्वाइव, द न्यू वर्क शुड हैव मिनिमम 100,000 कॉल्स कैपेबिलिटी एवरी डे। वैसा कुछ डेफिनेशन हायर लेवल से भी आ सकता है। और अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो जैसा मैंने बोला, स्क्रम टीम कैन क्रिएट इट अप्रोप्रिएटली। अब ऐसा भी हो सकता है कि there are multiple scrum team working on the same product, they should define and comply with the same definition of done. अब अगर बहुत सारी 4-5 टीमें हैं जो अल्टीमेटली एक ही प्रोडक्ट बना रही, मान लीजिए कि जीरोधा फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको करने के लिए 5 स्क्रम टीम है। तो पांचों स्क्रम टीम का डेफिनेशन ऑफ डन एक ही होना चाहिए, तभी वो कंप्लीटनेस यूजर को दिखेगी। अगर
2 टीम का अलग है और 3 टीम का अलग है, तो एंड में जाके कंप्लीटनेस नहीं दिखेगी यूजर को, यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर में क्या डिलीवर किया है। तो इन समरी डेफिनेशन ऑफ डन पारदर्शिता लाती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है। स्क्रम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेफिनेशन ऑफ डन होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है तो आप वहां से ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिफाइन करता है तो आप डिफाइन कीजिए एज अ टीम। अगर बहुत सारी टीमें एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है तो सबका एक ही डेफिनेशन ऑफ डन होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, जब भी आप स्प्रिंट एंड करते हैं और नया इंक्रीमेंट बनाते हैं तो आपका सारा काम उस डेफिनेशन ऑफ डन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई होप आपको अब डेफिनेशन ऑफ डन या काम खत्म होने की फिनिश लाइन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो।